हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, यूएसए और सऊदी अरेबिया से मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के चलते। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है इजराइल को लेकर के। इजराइल गाजा को कब्जा करने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है। जो बाइडेन ने कहा कि ये इजराइल की एक बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो सकती है। दूसरी तरफ सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यूएसए पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को, जो सऊदी के विजिट पर आए हुए हैं कैटेगोरिकली इनको बताया कि सऊदी अरेबिया किसी भी तरह के हमलों को गाजा पर और गाजा में रहने वाले लोगों पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया किसी का नुकसान नहीं चाहता है। मैं आगे बोलूंगा मोहम्मद बिन सलमान और एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा है, लेकिन जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट था ना गाइस, बहुत ही शॉकिंग था। इजराइल को भी हैरान कर दिया है। मतलब इजराइल ने कभी भी नहीं सोचा कि जो बाइडेन इजराइल को वॉरशिप भेजकर, इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हेल्प भेजकर ये सब कह देंगे। और यहाँ सऊदी अरेबिया का, मोहम्मद बिन सलमान का इतना इन्फ्लुएंस है। मतलब गाइस, हमने सोचा भी नहीं था। जो बाइडेन को बहुत ही बड़ा यूटर्न लेना पड़ा है। बाइडेन ने एक सीबीएस के 60 मिनट के इंटरव्यू में कहा कि इजराइल के लिए गाजा को कब्जा करना एक बड़ी गलती हो सकती है। इजराइल की वजह से गाजा में जरूरतमंद लोगों के लिए इंसानी हालात खराब होती जा रही है। बाइडेन ने सिविलियन की सिक्योरिटी की मांग की है इजराइल से, और अमेरिका फूड, वाटर और गैस की कमी को दूर करने में मदद भी कर रहा है। बाइडेन ने कहा कि गाजा में हुआ उसके नजदीक हमस और हमस के एक्सट्रीम एलिमेंट्स सब फिलिस्तीनियों को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। बाइडेन चाहते हैं कि हमस पूरी तरह से मिट जाए, लेकिन एक फिलिस्तीनियन अथॉरिटी और फिलिस्तीनियन स्टेट के लिए एक रास्ता भी होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। कुछ सोर्सेस के हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट ने कम से कम बार बार इजराइल से कहा कि हमस के अटैक के जवाब देने में कुछ रोक लगाओ, कुछ नरमी रखो। यहाँ सिविलियंस की बहुत ही ज्यादा डेथ हो रही है। इजराइल ने गाजा के अंदर हमस के हमले का जवाब देने में एक बड़ा बॉम्बिंग कैंपेन चालू किया है। बाइडेन ने इंटरव्यूअर को बताया है कि उनका ख्याल है कि जंग के बीच फंसी हुई इनोसेंट सिटीजन्स की मदद के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोलना चाहिए, ओपन करना चाहिए, और इजराइल को रूल्स ऑफ वॉर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। ये बहुत ही जरूरी है। बाइडेन आगे कहते हैं कि भरोसा है कि इजराइल रूल्स ऑफ वॉर के तहत काम करेगा, लेकिन हमें तो वो नहीं दिखता ग्राउंड लेवल पर। इजराइल तो मतलब इनोसेंट के भी यहाँ जान ले रहा है। बाइडेन ने कहा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नाम की कोई चीज होती है और कंट्रीज के लिए ये रूल्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करना चाहिए। इसलिए मैं भरोसा करता हूँ कि गाजा के मासूम लोगों को मेडिसिन, फूड और वाटर तक पहुंचाने का एक्सेस होना चाहिए। जो बाइडेन ने कहा कि वो उम्मीद नहीं करते कि अमेरिकन सोल्जर्स इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होगी, जबकि इजराइल ग्राउंड काउंटर अटैक के लिए तैयार हो रहा है। प्रेसिडेंट ने कहा कि अमेरिका इजराइल को हर जरूरत के लिए मदद करेगा। देखिए, ओवरऑल जो बाइडेन एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत बैलेंस रखकर बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूएसए का इंटरेस्ट इजराइल और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ है। यहाँ याद रखना मेरी बात आप, अगर एक बार, सिर्फ एक बार यूएसए के ट्रूप्स यहाँ उतर जाते हैं ना, तो रशियन ट्रूप्स भी यहाँ उतर जाएंगे। रशिया को देर नहीं लगेगी यहाँ उतरने में। यूएसए को इजराइल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है टेक्नोलॉजी के लिए, और यूएसए को सऊदी अरेबिया की भी जरूरत है ताकि पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट सेव रहे और डॉलर स्ट्रांग रहे। अमेरिका बहुत हद तक सऊदी अरेबिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड करता है। अमेरिकन कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ सऊदी गवर्नमेंट और अरामको के साथ टाई अप है। अगर सऊदी अरेबिया नाराज हो जाता है तो यहाँ अमेरिकन कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिकन कंपनीज का ऑयल एंड अदर सेक्टर्स में दिवालिया भी हो सकता है, ह्यूज लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो गाइस, सऊदी अरेबिया के पास डिफेंस पावर कम है तो क्या हुआ, उनके पास फाइनेंशियल पावर बहुत ही ज्यादा है। वो कुछ भी खरीद सकते हैं, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो या कुछ और के मामले में हो। बाइडेन ने यह भी कहा कि कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि इजराइल पर हमलों के पीछे ईरान शामिल है। अब ईरान हमेशा से हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। बाइडेन ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या उनको पहले से पता था? क्या उन्होंने हमले का प्लान बनाया था? इस वक्त इसका कोई सबूत नहीं है ईरान के खिलाफ। वेरास एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरेबिया के विजिट पर गए थे ताकि मोहम्मद बिन सलमान से इस कॉन्फ्लिक्ट पर
अच्छी तरह से आराम से बातचीत की जाए। जैसा एंटनी ब्लिंकन मोहम्मद बिन सलमान से मिलने जाते हैं ना, मोहम्मद बिन सलमान एंटनी ब्लिंकन को बहुत ही ज्यादा इंतजार करा देते हैं, सऊदी अरबिया में वेट करा देते हैं। और मतलब बहुत हद तक गाइस ये होना बोलकर किया गया है। लेकिन जैसा भी हो, एट दी लास्ट जब एंटनी ब्लिंकन सऊदी से निकल रहे थे ना, उन्होंने कहा कि उनकी मीटिंग मोहम्मद बिन सलमान से बहुत अच्छी गुजरी है, फैंटास्टिक मीटिंग थी। और इस मीटिंग में सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान और सऊदी एम्बेसडर टू यूएसए और मेंबर ऑफ अल सौद फैमिली रीमा बिनते बंदार भी शामिल थी। लेकिन इस मीटिंग में सऊदी अरेबिया कैटेगोरिकली यूएसए को कह दिया है कि सऊदी अरेबिया इमीडिएटली सीज फायर चाहता है गाजा में, और सऊदी अरेबिया गाजा और फिलिस्तीनियन लोगों को प्रोटेक्ट करने को कहा है। और सऊदी अरेबिया इलीगल ऑक्यूपेशन कॉल को जैसा इजराइल ने किया है उसको रिजेक्ट करता है। सऊदी अरेबिया ने इजराइल के ये सब हरकतों को देखते हुए इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन टॉक्स को सस्पेंड कर दिया है। तो अब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, गाजा में फूड्स मेडिसिन जैसी हेल्प आ जानी चाहिए, तो देखना होगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।